नमस्कार। पुनः आपका मेरे चैनल में स्वागत है। एक प्रश्न जो अक्सर हम सुनते हैं कि मेरा समय मेरे साथ है और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, पर क्या सबका समय हमेशा सबके साथ होता है? यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कब मेरा समय मेरे साथ होता है और कब साथ नहीं होता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पूर्व कि मैं टॉपिक पर आऊं, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। दोस्तों, जब हम सभी दृष्टिकोण से एक अच्छी स्थिति में होते हैं, जैसे हम अच्छा काम कर रहे हैं, पैसों की स्थिति बड़ा ही अच्छा है, अपना स्वास्थ्य एवं अपने परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा है, परिवार में रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, किसी काम में हाथ डालते ही बस डालने भर की देर है, काम हो जाता है, अपना कोई शत्रु नहीं है और सबके सब मित्र ही हैं। और भी कई परिस्थितियां हैं, जैसे संतान अच्छे हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है, बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है, और भी जीवन के क्षेत्र जहाँ सबके सब अच्छे हो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आपका समय ठीक चल रहा है और आप एक भाग्यवान व्यक्ति हैं। पर इनका भाग्य कितने दिनों तक इनके साथ होता है? शायद हमेशा नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं जिसका भाग्य इतना प्रबल हो। हाँ, कुछ दिनों तक ऐसा हो सकता है, पर ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ कि उसका संपूर्ण जीवन भाग्यवान की तरह बना रहे। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो परेशानी जीवन में आएगा ही। आप हर ग्रह के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में हमेशा नहीं रह सकते। हर ग्रह को आप बैलेंस नहीं कर सकते, इसलिए आप लंबे समय तक इस परिस्थिति को बनाकर भी नहीं रख सकते। पर कुछ एक व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने ग्रहों को बैलेंस किया हुआ है, ईश्वर की असीम अनुकंपा उनके साथ बनी हुई है, पर अमूमन ऐसा नहीं होता। अब ठीक इसके विपरीत की स्थिति के बारे में जरा सोचने का प्रयास करते हैं कि एक व्यक्ति जिसका काम भी अच्छा नहीं चल रहा, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रह रहा है, परिवार के संबंध भी अच्छे नहीं हैं, और भी कई क्षेत्र जो जीवन में हैं, उन सबों में उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही है। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर वो अच्छे हैं, पर उनका 60% भाग्य उनके साथ नहीं है, और
अक्सर लोग इस प्रकार की बातें लेकर हमारे सामने आते रहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, हर क्षेत्रों में परेशानी ही परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो क्या इनके सबके सब ग्रह खराब चल रहे हैं या फिर कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ खराब हैं? इन सभी चीज़ों पर, इन सभी बातों पर आप कभी चिंतन करके सोचेंगे कि आखिर किसी किसी को इतना सब कुछ प्राप्त होता है एवं किसी को इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है? आखिर ऐसा होता क्यों है? कौन से कारण हो सकते हैं? तो इसे समझने के लिए हमें अपने ग्रहों के बारे में समझना पड़ेगा। अपने जन्म के समय के नक्षत्र को जानकर अपने जीवन के दशा एवं अंतर्दशा के फल को समझना पड़ेगा। फिर आप अपने पूर्व जन्म के बारे में भी समझना पड़ेगा। अपने भाग्य के ग्रह को देखना एवं समझना पड़ेगा। आपके जीवन के कर्म को जो आप इस जीवन में कर रहे हैं उसे भी देखना और समझना पड़ेगा। अपने दिनचर्या एवं अपने धर्म एवं ज्ञान को भी समझना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के जीवन की अच्छाई या बुराई बिना कुंडली देखे इन सब बिंदुओं पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता। पर हाँ, कुछ स्टेप्स हैं जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। अपने ग्रह को अपने पक्ष में पॉजिटिव कर सकते हैं और अपने जीवन में आ रही परेशानियों को बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं उन स्टेप्स के बारे में। स्टेप 1, ग्रहों को बैलेंस करने के लिए मन को शांत, शरीर को फिट एवं चित्त को स्थिर रखना आवश्यक है। मन को शांत हम मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। शरीर को फिट योग के द्वारा कर सकते हैं और चित्त को स्थिर पूजा पाठ करके किया जा सकता है। इसलिए इन चीज़ों पर आप ध्यान दें। आपके ग्रह बैलेंस होना प्रारंभ हो जाएगा। स्टेप 2, अपने घर के वास्तु को ठीक करने के पूर्व अपने शरीर के वास्तु को आप ठीक करें। इसका मतलब पुरानी बातों को भूलकर नई दिशा की ओर अपनी सोच को बढ़ाएं। समाज के प्रति अपना सोच, धर्म के प्रति आपका सोच और खुद के प्रति आपका सोच बदलने का प्रयास करें। स्टेप 3, जीवन के जिस क्षेत्र में आप कमज़ोर पड़ रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले सोचें। उसे ठीक करने का हर कोशिश प्रयास करें और प्रयास कभी विफल नहीं जाता। स्टेप 4,
अपने निर्णय दिल से नहीं, दिमाग से लेने का प्रयास करें, क्योंकि मन भावना में कभी कभी गलत निर्णय कर लेते हैं, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करें। स्टेप 5, सुबह सुबह नवग्रह के मंत्रों का जाप करें एवं अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था बनाकर रखें। यह प्रकृति हमें सब कुछ देती है और समय आने पर हमसे सब कुछ छीन भी सकती है, इसलिए इस प्रकृति के साथ जीना सीखिए। खुले आकाश के नीचे बहते पानी के साथ रहना सीखिए। पहाड़ों जंगलों में घूमने का प्रयास कीजिए। इस प्रकृति के पेड़ पौधे, इस प्रकृति पर रहने वाले पशु पक्षी, इन सबों से प्यार कीजिए, इनकी मदद कीजिए। स्टेप 7, अपनी वाणी संयमित रखिए। गरीबों, लाचारों की मदद कीजिए। अपनी अर्निंग मनी से कुछ हिस्सा दान कीजिए। ज़रूरतमंद विद्यार्थी, ज़रूरतमंद बीमार की मदद कीजिए। तो दोस्तों, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसे एक बार में कवर नहीं किया जा सकता, पर आप इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर परिवर्तन ला सकते हैं। आप अपने ग्रह को बैलेंस कर सकते हैं एवं अपने जीवन को धन से भर सकते हैं। उपरोक्त चीज़ों को अपनाकर आप स्वयं परिवर्तन महसूस करेंगे एवं आपका दिन बदलने लगेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे एवं आप भी किसी परेशानी में हैं तो हमें अवश्य बताने का प्रयास करेंगे। हम आपके कुछ काम आ सके, इसके लिए आपका शुक्रगुजार रहेंगे। अंत में वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। नमस्कार।